नमस्कार बच्चों, आज मैं आपको रचना प्रसून का लेसन 11 पढ़ाऊंगी, जिसका नाम है क्रिया। क्रिया का अर्थ है काम। काम या तो किया जाता है या हो जाता है। काम करने वाले को कर्ता कहते हैं। जैसे माली पौधों को पानी दे रहा है, तो इसमें पौधों को पानी देने का काम कौन कर रहा है? माली। इसलिए माली शब्द में कर्ता है। कर्ता जो काम करता है उसे कर्म कहते हैं। जैसे माली पौधों को पानी दे रहा है। इस वाक्य में माली क्या कर रहा है? पौधों को पानी दे रहा है। इसमें कर्म हुआ पौधे। इस वाक्य में माली कर्ता हुआ और पौधे कर्म हुआ और क्रिया हुई दे रहा है। तो इस पूरे क्रिया पार्ट को समझने के लिए ये नीचे लिखे हुए सेंटेंस हम पढ़ेंगे। पहला है, सूर्य निकल रहा है। दूसरा, माली पौधों को पानी दे रहा है। नदी बह रही है। 4, रवि पतंग उड़ा रहा है। ऊपर लिखे वाक्यों में निकल रहा है, व बह रही है शब्दों द्वारा व्यक्त कार्य अपने आप हो रहे हैं, तथा पानी दे रहा है व उड़ा रहा है शब्दों द्वारा व्यक्त कार्य किए जा रहे हैं। ये सभी क्रियाएं हैं। अब क्रिया की परिभाषा हुई कि जिन शब्दों से किसी कार्य के होने अथवा करने का बोध होता है उन्हें क्रिया कहते हैं। लिंग, वचन आदि के अनुसार क्रिया के रूप में परिवर्तन हो जाता है। जैसे सबसे पहले है, लिंग के अनुसार क्रिया के रूप में परिवर्तन। इसमें पहला है, मोहन पत्र लिख रहा है। तो ये जो मोहन शब्द है वो है पुल्लिंग। सीता पत्र लिख रही है। सीता शब्द स्त्रीलिंग। दूसरा है, वचन के अनुसार क्रिया के रूप में परिवर्तन। घोड़ा दौड़ता है। तो इसमें घोड़ा है एक वचन। घोड़े दौड़ते हैं। घोड़े बहुवचन। तो क्रिया की परिभाषा हुई, जिन शब्दों से किसी कार्य के होने अथवा करने का बोध होता है उन्हें क्रिया कहते हैं। अब है क्रिया के भेद। क्रिया कितने प्रकार की होती है? क्रिया 2 प्रकार की होती है। नंबर 1 सकर्मक क्रिया और नंबर 2 अकर्मक क्रिया। सकर्मक ये 2 शब्दों के योग से बना है, स प्लस कर्मक। स का अर्थ होता है साथ और कर्म का अर्थ है कर्म के। इसलिए
सकर्मक शब्द का अर्थ हुआ कर्म के साथ। सकर्मक क्रिया की पहचान करने के लिए वाक्य के बाद में क्या प्रश्न पूछने से अगर कोई उत्तर मिलता है तो वह सकर्मक क्रिया होती है। जैसे रवि पतंग उड़ा रहा है, तो इसमें यदि हम क्वेश्चन करेंगे कि रवि क्या उड़ा रहा है, तो हमें आंसर मिलेगा पतंग। तो इसमें हुआ हमारी सकर्मक क्रिया। अब देखते हैं कि सकर्मक क्रिया की परिभाषा क्या है। सकर्मक क्रिया अर्थात कर्म के साथ क्रिया। जिन क्रियाओं का कर्म होता है उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे रवि साइकिल चला रहा है, रीना गाना गा रही है। तो इन वाक्यों में साइकिल व गाना कर्म है। सकर्मक क्रिया यानी कि कर्म के साथ क्रिया। परिभाषा क्या हुई? जिन क्रियाओं का कर्म होता है उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे रवि साइकिल चला रहा है, रीना गाना गा रही है। इन वाक्यों में साइकिल व गाना कर्म है। अब दूसरा भेद है अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया यानी कि कर्म के बिना क्रिया। ए का अर्थ होता है बिना और कर्मक का अर्थ होता है कर्म के। तो कर्म के बिना इसका अर्थ हुआ। अकर्मक क्रिया की परिभाषा। जिन क्रियाओं का कर्म नहीं होता उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे मोर नाचता है, पंखा चलता है। तो इस वाक्य में यदि हम क्या या किसे लगाकर प्रश्न करते हैं तो हमें उत्तर कुछ भी नहीं प्राप्त होता। मोर नाचता है और चलता है, इन दोनों में अकर्मक क्रिया हुई। बच्चों, वाक्य में क्रिया के आगे क्या अथवा किसे लगाकर प्रश्न करने पर यदि उत्तर में कुछ प्राप्त होता है तो वह सकर्मक क्रिया होती है और यदि उत्तर ना मिले तो वह अकर्मक क्रिया होती है। इस बात को इन वाक्यों से समझा जा सकता है। जैसे पहला है शेर दहाड़ता है। इसमें हम प्रश्न पूछेंगे कि शेर क्या दहाड़ता है, तो उत्तर हमें मिलेगा कुछ नहीं। तो इसमें हुई हमारी अकर्मक क्रिया। दूसरा सेंटेंस है चिड़िया दाना चुगती है। प्रश्न पूछेंगे तो क्या पूछेंगे? चिड़िया क्या चुगती है, तो हमें आंसर मिलेगा दाना। तो इसमें हुई सकर्मक क्रिया। थर्ड सेंटेंस है राम ने रावण को मारा। राम ने किसे मारा, तो उत्तर मिलेगा रावण को। तो इसमें हुई सकर्मक क्रिया। फोर्थ है कलिका नाचती है। कलिका क्या नाचती है? कुछ नहीं। तो ये इसमें हुई अकर्मक क्रिया। तो हमने इस पूरे पाठ में क्या क्या पढ़ा कि क्रिया किसे कहते हैं। जिस शब्द से
किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया के कितने भेद होते हैं? क्रिया के 2 भेद होते हैं। नंबर 1 सकर्मक क्रिया और नंबर 2 अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? सकर्मक क्रियाएं वे होती हैं जिन्हें कर्म की आवश्यकता होती है। अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? अकर्मक क्रियाएं वे होती हैं जिन्हें कर्म की आवश्यकता नहीं होती। पाठ को समझने के बाद अब इस पाठ के प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहले ये मौखिक प्रश्न है। इसमें पहला है, क्रिया से आप क्या समझते हैं, समझाइए। इसका आंसर होगा, जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? इसका आंसर है, जिन क्रियाओं का कर्म होता है उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, अकर्मक क्रिया के 2 उदाहरण बताइए। इसमें अकर्मक क्रिया के 2 उदाहरण बताने हैं। तो इसमें हम पहला लिखेंगे मोर नाचता है और दूसरा लिखेंगे पंखा चलता है। मौखिक प्रश्न उत्तर के बाद अब है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इसमें पहला है, क्रिया किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार की होती है? क्रिया किसे कहते हैं? जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। यह कितने प्रकार की होती है? यह 2 प्रकार की होती है। नंबर 1 सकर्मक क्रिया और नंबर 2 अकर्मक क्रिया। दूसरा क्वेश्चन है, सकर्मक व अकर्मक क्रिया में उदाहरण सहित अंतर स्पष्ट करिए। इसमें सकर्मक और अकर्मक क्रिया में उदाहरण सहित अंतर बताना है। तो सबसे पहले लिखेंगे सकर्मक क्रिया। जिन क्रियाओं का कर्म होता है उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे रवि साइकिल चला रहा है। दूसरा है अकर्मक क्रिया। जिन क्रियाओं का कर्म नहीं होता है उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे मोर नाचता है। प्रश्न उत्तर के बाद अगला क्वेश्चन है, उपयुक्त क्रिया शब्दों द्वारा खाली जगह भरिए। ये सेंटेंस हैं, इनमें ये जो खाली जगह है उसमें क्रियाएं लिखनी हैं। पहला है, अध्यापक पढ़ा रहे हैं। इसमें शब्द आएगा पढ़ा। दूसरा है, दर्जी कपड़े रहा है। तो इसमें आएगा सिल। दर्जी कपड़े सिल रहा है। तीसरा है, धोबी कपड़े रहा है। इसमें कौन सी क्रिया आएगी? धो। धोबी कपड़े धो रहा है। फोर्थ है, गाय घास रही है। खा। गाय घास खा रही है। फिफ्थ है, विभा टीवी रही है। तो इसमें आएगा देख। विभा टीवी देख रही है। अब अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में प्रयुक्त सकर्मक व अकर्मक क्रिया को पहचान कर लिखिए। ये सेंटेंस दिए हुए हैं,
और आगे हमें सकर्मक या अकर्मक लिखना है। तो पहला है बालक गेंद से खेलता है, तो यह कौन सी है? सकर्मक। दूसरा सेंटेंस है रवि हंस रहा है, तो इसमें कोई कर्म नहीं है, तो इसमें कौन सी क्रिया हुई? अकर्मक। अगला क्वेश्चन है रवि मेला देखने गया, तो इसमें मेला ये कर्म है, तो यह कौन सी क्रिया हुई? सकर्मक। और फोर्थ सेंटेंस है चिड़िया चहकती है, इसमें कोई भी कर्म नहीं है, तो यह कौन सी क्रिया हुई? अकर्मक। फिलअप्स के बाद और सकर्मक और अकर्मक क्रिया के बाद अब अगला क्वेश्चन है बहुविकल्पीय प्रश्न। सही उत्तर वाले विकल्प पर राइट लगाइए। इसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं, जो सही आंसर है उस पर राइट का निशान लगाना है। पहला है कार्य के करने या होने को कहते हैं कर्म, क्रिया, कर्ता या काल, तो इसका आंसर है क्रिया। दूसरा है क्रिया के भेद होते हैं। ऑप्शंस हैं 2, 4, 6, 8। क्रिया के कितने भेद होते हैं? 2, तो 2 शब्द के आगे राइट का निशान लगाना है। तीसरा है सकर्मक क्रियाओं में आवश्यक होता है। क्या आवश्यक होता है? काल, कर्म, कर्ता या कारक, तो इसमें आएगा कर्म। कर्म शब्द के आगे राइट का निशान। फोर्थ है माँ फ्रॉक सिल रही है, वाक्य में प्रयुक्त क्रिया है। कौन सी क्रिया है? अकर्मक, सकर्मक, दोनों या क्रिया कोई भी नहीं, तो इसमें आएगा सकर्मक, क्योंकि इसमें जो फ्रॉक है वह कर्म है, तो यह कौन सी क्रिया हुई? सकर्मक क्रिया। अब अगला क्वेश्चन है प्रातःकाल होने वाली अथवा की जाने वाली क्रियाओं का उल्लेख करते हुए 5 वाक्य लिखिए। इसमें 5 वाक्य लिखने हैं प्रातःकाल होने वाली या की जाने वाली क्रियाओं के। तो इसमें पहला सेंटेंस लिखेंगे पक्षी अपने घोंसले छोड़ने की तैयारी में होते हैं। सूर्य पूर्व दिशा में आने की तैयारियां कर रहे हैं। तीसरा सेंटेंस लिखेंगे किसान हल व बैल लेकर खेतों की ओर चल देते हैं। फोर्थ सेंटेंस लिखेंगे फूलों पर भौरे गुंजार करने लगते हैं। और फिफ्थ सेंटेंस लिखेंगे कि प्रातःकाल के समय सभी लोगों को व्यायाम करना चाहिए। तो बच्चों, हमने ये क्रिया पाठ अच्छी तरह पढ़ा और समझा। अब इसके जो प्रश्न उत्तर हैं, प्रश्न उत्तर आपको कॉपी में करने हैं और बाकी की पूरी एक्सरसाइज आपको बुक में ही फिल करनी है। आशा करती हूँ कि पूरा लेसन आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। धन्यवाद।